नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान कला संस्कृति की प्रैक्टिस सेट सीरीज में। आज हम राजस्थान की वेशभूषा एवं राजस्थान के आभूषण पर प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं, जिसमें आपको वेशभूषा एवं आभूषण से संबंधित महत्वपूर्ण पीवाईक्यू मिलेंगे। यदि आपने वेशभूषा एवं आभूषण से संबंधित हमारी क्लास नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, राजस्थान में गोरबंद किस पशु का विशिष्ट श्रृंगार है? ऑप्शन ए बैल, ऑप्शन बी ऊंट, ऑप्शन सी हाथी और ऑप्शन डी है घोड़ा। तो याद रखिएगा, जो गोरबंद है ऊंट के गले का आभूषण है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, नोगरी आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? ऑप्शन ए हाथ, ऑप्शन बी कमर, ऑप्शन सी गला, ऑप्शन डी नाक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, नोगरी आभूषण को हाथ की कलाई में पहना जाता है। अगला प्रश्न है, तुलसी, हालरो, तिमणिया, पोत नामक जो आभूषण हैं महिलाओं द्वारा शरीर के कौन से भाग पर पहने जाते हैं? ऑप्शन ए सिर, ऑप्शन बी गला, ऑप्शन सी हाथ और ऑप्शन डी है कमर। तो याद रखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए मेमंद सिर, सुरलिया कान, ऑप्शन सी कंठी गला और ऑप्शन डी मुंदड़ी कलाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मुंदड़ी कलाई। अगला प्रश्न है, बुलाक आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में धारण करती हैं? ऑप्शन ए कान, ऑप्शन बी नाक, ऑप्शन सी गर्दन और ऑप्शन डी है कमर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी नाक। अगला प्रश्न है, थमनियो, थेडियो, आड़, ठुस्सी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ धारण किए जाते हैं? ऑप्शन ए सिर में, ऑप्शन बी कंठ में, ऑप्शन सी है हाथ में और ऑप्शन डी है कमर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कंठ में। ये आभूषण कंठ अर्थात गले में धारण किए जाते हैं, याद रखिएगा। प्रश्न है, रमझोल आभूषण मध्यकालीन मारवाड़ में शरीर के किस भाग से संबंधित है? ऑप्शन ए कमर, ऑप्शन बी नाक, ऑप्शन सी पैर और ऑप्शन डी है अंगुली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पैर। रमझोल को पैर में पहना जाता है। अगला प्रश्न है, स्त्रियों का बाजूबंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? ऑप्शन ए कमर, ऑप्शन बी गर्दन, ऑप्शन सी हाथ और ऑप्शन डी है पैर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हाथ। बाजूबंद को हाथ में पहना जाता है। अगला प्रश्न है, पोत, हाकर, सरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? ऑप्शन ए नाक में, ऑप्शन बी कान में, ऑप्शन सी गले में और ऑप्शन डी है पैरों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी गले में। अगला प्रश्न है, तीधड़ आभूषण पहना जाता है? ऑप्शन ए स्त्रियों के सिर पर, ऑप्शन बी स्त्रियों के पैरों में, ऑप्शन सी स्त्रियों के हाथों में और ऑप्शन डी है स्त्रियों के कानों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी स्त्रियों के पैरों में। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बल्लिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? ऑप्शन ए सिर पर, ऑप्शन बी कान में, ऑप्शन सी नाक में और ऑप्शन डी है हाथों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हाथों में। बल्लिया आभूषण को हाथ की कलाई में पहना जाता है, याद रखिएगा। मादलिया पहना जाता है ऑप्शन ए भुजाओं पर, ऑप्शन बी ललाट पर, ऑप्शन सी गले में और ऑप्शन डी है कलाई पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गले में। अगला प्रश्न है, सुरलिया एक आभूषण है जिसे खाली जगह में पहना जाता है? ऑप्शन ए गर्दन में, ऑप्शन बी कान में, ऑप्शन सी पैर में और ऑप्शन डी है कलाई में।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कान में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है? ऑप्शन ए टीका, ऑप्शन बी बूली, ऑप्शन सी टोटी और ऑप्शन डी है रिमझोल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टोटी। अगला प्रश्न है, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए बोरला, ऑप्शन बी मुर्गियां, ऑप्शन सी टड्डा और ऑप्शन डी है बंगड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुर्गियां। मुर्गियां आभूषण को पुरुषों द्वारा कान में पहना जाता है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा पुरुषों का आभूषण है? ऑप्शन ए छैलकड़ी, ऑप्शन बी नेवरी, ऑप्शन सी पोत और ऑप्शन डी है सरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छैलकड़ी। याद रखिएगा दोस्तों, छैलकड़ी को भी पुरुषों द्वारा कान में ही पहना जाता है। तागड़ी शरीर के किस भाग पर पहनी जाती है? ऑप्शन ए कमर, ऑप्शन बी गले, ऑप्शन सी पैर में और ऑप्शन डी है नाक में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कमर में। तागड़ी को कमर में पहना जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अंगूठा आभूषण मानव शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? ऑप्शन ए गला, ऑप्शन बी कमर, ऑप्शन सी नाक और ऑप्शन डी है कान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कान। अगला प्रश्न है, हालरो पहना जाता है ऑप्शन ए पुरुषों द्वारा बाजू पर, ऑप्शन बी महिलाओं द्वारा गले पर, ऑप्शन सी महिलाओं द्वारा ललाट पर और ऑप्शन डी है पुरुषों द्वारा सिर पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महिलाओं द्वारा गले पर पहना जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पीपल पन्ना है ऑप्शन ए स्त्रियों के कान का आभूषण, ऑप्शन बी स्त्रियों के सिर का आभूषण, ऑप्शन सी स्त्रियों के गले का आभूषण और ऑप्शन डी है स्त्रियों के कमर का आभूषण। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, स्त्रियों के कान का आभूषण। याद रखिएगा, पीपल पन्ना को पीपल पत्रा के नाम से भी जाना जाता है। अधोलिखित में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता? ऑप्शन ए तिमड़िया, ऑप्शन बी मादलिया, ऑप्शन सी आंवला और ऑप्शन डी है काठला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंवला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता? ऑप्शन ए मेमंद, ऑप्शन बी मूर्खा, ऑप्शन सी रखड़ी, ऑप्शन डी कंडोरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मूर्खा। याद रखिएगा, मूर्खा जो आभूषण है ऊंट का आभूषण है। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में नहीं पहना जाता? ऑप्शन ए तिमड़िया, ऑप्शन बी मादलिया, ऑप्शन सी टेल्टा और ऑप्शन डी है ओगनिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओगनिया। ओगनिया को महिलाओं के द्वारा कान में पहना जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, टोटी आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? ऑप्शन ए कटी, ऑप्शन बी हाथ, ऑप्शन सी कान और ऑप्शन डी है नाक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कान। टोटी आभूषण को कान में पहना जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, तिमड़िया पहना जाता है ऑप्शन ए महिलाओं द्वारा ललाट पर, ऑप्शन बी पुरुषों द्वारा हाथ पर, ऑप्शन सी पुरुषों द्वारा बाजू पर और ऑप्शन डी है महिलाओं द्वारा गले में। तो याद रखिएगा, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महिलाओं द्वारा गले में। अगला प्रश्न है, झेला, जमेला, पीपल पत्रा, अंगूठा शरीर के किस अंग के आभूषण हैं? ऑप्शन ए कान, ऑप्शन बी गला, ऑप्शन सी हाथ और ऑप्शन डी है पैर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कान। अगला प्रश्न है, राजस्थान में तिमनिया नामक आभूषण पहना जाता है। ऑप्शन ए सिर पर, ऑप्शन बी हाथ पर, ऑप्शन सी गले में
और ऑप्शन डी है भुजाओं पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गले में। अगला प्रश्न है, शीशफूल नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? ऑप्शन ए सिर, ऑप्शन बी नाक, ऑप्शन सी गर्दन और ऑप्शन डी है कान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिर। शीशफूल को सिर पर पहना जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, देखो कई बार आ चुका है तो इसको आपको याद रखना है। ऑप्शन ए है सिर, ऑप्शन बी माथा, ऑप्शन सी नाक और ऑप्शन डी है गर्दन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गर्दन, अर्थात इसको गले में पहना जाता है। अगला प्रश्न है, नीवरी आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? ऑप्शन ए कमर, ऑप्शन बी गर्दन, ऑप्शन सी हाथ और ऑप्शन डी है टखना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टखना। याद रखिएगा, नीवरी जो आभूषण है इसको पैर में पहना जाता है। अगला प्रश्न है, मीमंद पहना जाता है ऑप्शन ए कमर पर, ऑप्शन बी गले में, ऑप्शन सी सिर पर और ऑप्शन डी है भुजा पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिर पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गर्दन में पहना जाता है परंतु नेकलेस से बड़ा और भारी होता है? ऑप्शन ए टड्डा, ऑप्शन बी तुस्सी, ऑप्शन सी टाका, ऑप्शन डी सुरलिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुस्सी, जिसको तुस्सी भी कहा जाता है। वजंती नामक आभूषण शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है? ऑप्शन ए नाक, ऑप्शन बी दांत, ऑप्शन सी कान और ऑप्शन डी है गला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गला। याद रखिएगा, वजंती या बजट्टी को गले में धारण किया जाता है। अगला प्रश्न है, पलाण क्या है? ऑप्शन ए एक लोक वाद्य यंत्र, ऑप्शन बी घोड़े पर रखी जाने वाली काठी, ऑप्शन सी ऊंट पर रखी जाने वाली काठी और ऑप्शन डी है गोरबंद का समानार्थी शब्द। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊंट पर रखी जाने वाली काठी। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा आभूषण सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए मुंदरी उंगली, ऑप्शन बी टड्डा बाजू, ऑप्शन सी रमझोल कमर और ऑप्शन डी है नीवरी पैर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रमझोल। याद रखिएगा, रमझोल को पैर में पहना जाता है। राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाने को कहा जाता है? ऑप्शन ए टोटी, ऑप्शन बी बोगली, ऑप्शन सी पीपल पत्रा और ऑप्शन डी है चौंप। याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौंप। चौंप एक दांत का आभूषण है। अगला प्रश्न है, कौन सा पांव या पैर का आभूषण नहीं है? ऑप्शन ए कड़ा, ऑप्शन बी कंदोरा, ऑप्शन सी पाइजेब, ऑप्शन डी रमझोल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंदोरा। याद रखिएगा, कंदोरा आभूषण कमर में पहना जाता है। अगला प्रश्न है, कंदोरा आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती हैं? ऑप्शन ए कान, ऑप्शन बी कमर, ऑप्शन सी हाथ और ऑप्शन डी है ललाट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमर। अगला प्रश्न है, दामड़ा आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती हैं? ऑप्शन ए उंगली, ऑप्शन बी नाक, ऑप्शन सी कान और ऑप्शन डी है पैर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उंगली। चूंप नामक आभूषण का संबंध है? ऑप्शन ए दांत से, ऑप्शन बी कमर, ऑप्शन सी अंगुली, ऑप्शन डी कान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दांत।
याद रखिएगा, एक चौंप नाम का आभूषण भी होता है। इस चौंप नाम के आभूषण को नाक में पहना जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में महिलाओं द्वारा अंगुली में पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? ऑप्शन ए हालरो, ऑप्शन बी दामना, ऑप्शन सी नेवरी और ऑप्शन डी है तुलसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दामना। अगला प्रश्न है, बख्तरी वस्त्र क्या है? ऑप्शन ए ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र, ऑप्शन बी ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र, ऑप्शन सी है ग्रामीण पुरुषों के सिर का वस्त्र और ऑप्शन डी है ग्रामीण महिलाओं के वस्त्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है? ऑप्शन ए साड़ी, ऑप्शन बी अचकन, ऑप्शन सी पगड़ी और ऑप्शन डी है अंगूछा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पगड़ी। याद रखिएगा, पगड़ी प्रतिष्ठा का सूचक मानी जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के संदर्भ में पचवेदा क्या है? ऑप्शन ए जूट पट्टी, ऑप्शन बी कच्ची मिट्टी के खिलौने, ऑप्शन सी मोटी सूती शॉल और ऑप्शन डी है हस्त निर्मित कागज। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मोटी सूती शॉल। याद रखिएगा, छह बड़ा संदर्भित है। ऑप्शन ए परिधान, ऑप्शन बी पगड़ी, ऑप्शन सी आभूषण और ऑप्शन डी है बर्तन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परिधान। याद रखिएगा, पचवेड़ा सर्दी में बचने का एक शॉल होता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में स्त्री परिधान पोमचा को कहा जाता है? ऑप्शन ए पीला पोमचा, ऑप्शन बी कमरजोड़, ऑप्शन सी कटकी और ऑप्शन डी है फेटिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पीला पोमचा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के संदर्भ में पीला पोमचा है। ऑप्शन ए लोकगीत, ऑप्शन बी लोकनृत्य, ऑप्शन सी कपड़ा और ऑप्शन डी है पेंटिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कपड़ा। अगला प्रश्न है, महिलाओं की ओढ़नी पोमचा का रंग कौन सा होता है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी हरा और ऑप्शन डी है नीला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पीला। याद रखिएगा, पीला पोमचा को पुत्र के जन्म के अवसर पर पहना जाता है। याद रखिएगा, अटपटी पगड़ी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? ऑप्शन ए बूंदी, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी मेवाड़ और ऑप्शन डी है आमेर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेवाड़। याद रखिएगा, अटपटी पगड़ी मेवाड़ की एक प्रसिद्ध पगड़ियों में से एक है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा पुरुषों का वस्त्र नहीं है? ऑप्शन ए लखपा, ऑप्शन बी जामा, ऑप्शन सी चुगा और ऑप्शन डी है अंगरखी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए लप्पा। अगला प्रश्न है, केरी भांत की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है? ऑप्शन ए जाट महिलाएं, ऑप्शन बी आदिवासी महिलाएं, ऑप्शन सी ब्राह्मण महिलाएं, ऑप्शन डी राजपूत महिलाएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आदिवासी महिलाएं। अगला प्रश्न है, दुतई, गदर, कानो एवं मिर्जाई किससे संबंधित हैं? ऑप्शन ए तलवार, ऑप्शन बी पगड़ी, ऑप्शन सी अंगरखी और ऑप्शन डी है ओढ़नी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अंगरखी। याद रखिएगा, ये अंगरखी के उपनाम हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में ताराभांत की ओढ़नी पहनावा किसमें प्रचलित है? ऑप्शन ए आदिवासी महिलाएं, ऑप्शन बी गुर्जर महिलाएं, ऑप्शन सी दलित महिलाएं, ऑप्शन डी जाट महिलाएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आदिवासी महिलाएं। मिर्जाई, दुतई और डगला किसके प्रकार हैं? ऑप्शन ए पगड़ी, ऑप्शन बी लहरिया, ऑप्शन सी अंगरखी और ऑप्शन डी है धोती।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अंगरखी। आज का अंतिम प्रश्न है, भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला लंबा घाघरा जिस नाम से जाना जाता है वह है ऑप्शन ए कटकी, ऑप्शन बी कछाबू, ऑप्शन सी ऊक और ऑप्शन डी है जामा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कछाबू। भील महिलाओं के द्वारा जो घाघरा पहना जाता है उसे कछाबू के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।